Dear students, a poem for you. 10 little seashells. 1 little, 2 little, 3 little seashells. 4 little, 5 little, 6 little seashells. 7 little, 8 little, 9 little seashells. 10 little seashells sitting on the shore. So students, today we are going to learn the poem Sea Song from class 3rd English NCERT. Before starting the poem, let us see about shell. Shell is a hard protective outer layer usually created by an animal that lives in the sea. The shell is part of the body of the animal. Empty seashells are often found washed up on beaches. The shells are empty because the animal has died and the soft parts have been eaten by another animal or have decomposed. See, here are different types of shells. The Sea Song poem is about a young boy who found a shell on the seashore and he heard a soft and sweet song coming from it. क्या आपको भी कभी ऐसे शेल मिला है? कभी आप बीच पे गए हो? अगर आपको ऐसा शेल मिला है तो मुझे ज़रूर दिखाइए इंटरेक्टिव क्लासेस में. ओके, नाउ सी द सी सॉन्ग पोएम. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, hold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear. And from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised, I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. इस पोएम में इस बच्चे को एक शेल मिला जो कर्ली था और वो उसको लेकर कहाँ पर आया? अपने घर पे. और फिर आगे क्या हुआ देखते हैं. I found a shell, a curly one, lying on the sand. वो बच्चा कह रहा है कि मुझे एक शेल मिला जो कर्ली था. देखो पिक्चर में कर्ली शेल इज देयर. और वो कहाँ पे गिरा हुआ मिला उसे? लाइंग ऑन द सैंड. लाइंग मीन्स गिरा हुआ. और कहाँ पे? सैंड मीन्स रेत. तो रेत पे गिरा हुआ उसको एक शेल मिला और जो कैसा था? कर्ली था. नाउ नेक्स्ट लाइन. I pick it up and took it home. वो बच्चा कह रहा है मैंने उसको उठाया और मैं अपने घर उसको लेकर आया. I pick it up and took it home. देखो इस बच्चे के हाथ में जो शेल आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर एनिमल है. तो ये शेल क्या होता है? उस एनिमल का हाउस होता है जिसके अंदर ये एनिमल रहता है. तो ये एक आउटर लेयर होती है. शेल जो है एक आउटर लेयर होती है. Cold inside my hand, मम्मी लुक एट इट. जब बच्चा उसे लेकर घर पर आया तो उसके हाथ एकदम से ठंडे हो गए क्योंकि उसके हैंड में क्या था? शेल था. और उस शेल को जब मम्मी ने देखा, लुक मीन्स देखना. किसने देखा? मम्मी ने. And then she held it into my ear. तो उसकी मम्मी ने क्या किया? उसकी मम्मी ने उस शेल को उसके कान पे लगाया. देखिए जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है. तो ये बच्चा जो है शेल से सुनने की कोशिश कर रहा है. अगर आपने ऐसा शेल कलेक्ट किया है तो आपने कभी उसमें से आवाज़ सुनी है कि किस तरह की आवाज़ आती है? And from the shell there came a song, soft and sweet and clear. अब इस बच्चे ने जब शेल कान पे लगाया, मतलब उसकी मम्मी ने जब उसके कान पे लगा दिया तो उसको उस शेल में से एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर सॉन्ग सुनाई दिया. सॉफ्ट मीन्स मुलायम, स्वीट मीन्स प्यारा सा, क्लियर मीन्स easy to understand.
I was surprised, I listened hard. I was surprised, I listened hard. But it was really true. जब उस बच्चे ने वो सॉन्ग सुना तो एकदम से वो सरप्राइज हो गया, उसको बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ। पर उसने वो बार बार सुना और सच में वो सॉन्ग जो था वो सच में ही सुनाई दे रहा था। तो ये बच्चा कह रहा है कि बट इट वॉज रियली ट्रू, मैं सरप्राइज ज़रूर हुआ, पर ये जो सॉन्ग की आवाज़ आ रही थी शेल में से, ये बिल्कुल सच बात है। आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल एंड हियर इट सिंगिंग टू। तो ये बच्चा कह रहा है कि मैं ये विश करता हूँ कि आपको भी इस तरह का बिग शेल मिले और आप भी मेरी तरह उसमें से सॉन्ग सुन सको। तो जब भी आपको शेल मिले आप ट्राई करोगे? ओके, वेरी गुड। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। ओके, नाउ सी न्यू वर्ड्स। शेल, हेल्ड, सरप्राइज्ड, कर्ली, क्लियर। Write down these new words 2 times in your English copy. Now the word meanings. Shell means hard protective layer to cover. Example sentences: I collect shells from the seashore. Next sentence: we can make different sounds from the shell. Next word is held. Held means to keep or carry. Example sentences: I held the bag carefully. My mother held the water bucket with care. Third word is surprised. Something that causes wonder or amazement. Example sentences: I was surprised to see my uncle at the airport. My friend gave me a surprise party on my birthday. Write down words, their meanings, and also sentences. The sentences are given here are the example sentences. You can make yourself also. Try to make and also learn all these words. Next word is curly. Curly means घुंघराले or in English arranged in curls. Example sentences: her hair is naturally curly. She rolled her hair to make it look curly. Next word is clear. Clear means easy to understand. Example sentences: my professor made the chapter clear to us. Second sentence: she made it clear that she is not going to join us at the party. So students, write yourself, make sentences and learn the word meanings. Now let us see question answers. Question 1 is where did the child find the seashell? उस बच्चे को seashell कहाँ पे मिला था? Answer is the child found the seashell lying on the sand. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल? उस बच्चे ने शेल के साथ क्या किया? आंसर इज द चाइल्ड पिक अप द शेल एंड टुक इट होम. उस बच्चे ने उस शेल को उठाया और वो उसे लेकर घर गया. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड द चाइल्ड हियर? उस बच्चे ने क्या सुना? आंसर इज द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट क्लियर एंड स्वीट सॉन्ग फ्रॉम द शेल. उस बच्चे ने एक सॉफ्ट मतलब बहुत ही मुलायम, क्लियर मीन्स अंडरस्टेबल एंड स्वीट मीन्स बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग कहाँ से सुना उसने? शेल से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पिक द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस बॉक्स एंड पेयर देम इन द स्पेसेस बिलो. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पे कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए हैं, आपको उनका सही पेयर मिलाना है और एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है जैसे फाउंड, साउंड. तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए मिक्स करके उसमें से आपको राइमिंग वर्ड्स पिक करना है और लिखना है. जैसे सेकंड वर्ड है कोल्ड, तो कोल्ड का राइमिंग वर्ड क्या होगा? देखिए, यस यू आर राइट, बोल्ड. थर्ड वर्ड इज टुक. टुक का राइमिंग वर्ड क्या होगा? आपको इसके प्रोनाउंसिएशन की तरफ ध्यान देना है और आपको राइमिंग वर्ड लिखना है. आंसर इज फाउंड का राइमिंग वर्ड है साउंड, कोल्ड का राइमिंग वर्ड है बोल्ड, टुक का राइमिंग वर्ड है लुक, सैंड का राइमिंग वर्ड है हैंड, मम्मी का राइमिंग वर्ड है टमी. आपने ये सारी चीज़ें क्लास सेकेंड में सीखी है ना? मैंने सिखाया ना आपको, याद है? Like this you have to write all the rhyming words from the given box.
Now the next question, fill in the blanks with the opposite word choosing from the box below. The first one is done for you. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है. जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है फाउंड. फाउंड मतलब पाना, तो उसका अपोजिट क्या है लॉस्ट. लॉस्ट मीन्स खोना. तो इसी तरह से आपको हर वर्ड का अपोजिट वर्ड दिए हुए बॉक्स में से ढूंढना है. लाइक फाउंड, लॉस्ट. हार्ड का अपोजिट है सॉफ्ट. इनसाइड का अपोजिट है आउटसाइड. पिक का अपोजिट है ड्रॉप. ट्रू का अपोजिट है फॉल्स. करली का अपोजिट है स्ट्रेट. टूक का अपोजिट है गेव. बिग का अपोजिट है स्मॉल. केम का अपोजिट है वेंट. कोल्ड का अपोजिट है हॉट. स्वीट का अपोजिट है बिटर. टॉल का अपोजिट है शॉर्ट. Complete this work in your copy and also learn these opposite words. Now the next question. Let us write. The sea is big. The sea is big. मतलब sea बहुत big होता है. It is very very big. वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. You cannot see the other side of the sea. हम दूसरी तरफ की साइड sea की नहीं देख सकते. You can cross the sea in a ship. हम sea को क्रॉस कर सकते पर आपको शिप से जाना पड़ेगा. But you must go for many many days. और उसके लिए बहुत सारे दिन लगेंगे. Choose the right words. तो आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और right words जो करेक्ट वर्ड्स है इनको लिखना है. The sea is very very. Yes, इस लाइन्स में क्या दिया गया है big और far. Yes, you are right. Big. The sea is very very big. You cannot dash the other side. Here मतलब सुनना. See means देखना. तो आंसर क्या आएगा You cannot see the other side. You dash cross the sea. हम sea को क्रॉस कर सकते इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे You can cross the sea. Next is You can cross it in a bus or ship. हम सी को क्रॉस करने के लिए हमें बस में जाना पड़ेगा या शिप में जाना पड़ेगा. यस, शिप में जाना पड़ेगा. तो आंसर इज यू कैन क्रॉस इट इन अ शिप. सो अंडरस्टैंड दिस एंड कंप्लीट इन योर कॉपी. नाउ रीड द फॉलोइंग. Birds sing, phones ring, people talk, dogs bark, cows moo, cocks crow, bees buzz, children hush. Next question is match the phrases with the picture. Some pictures are given here and also some phrases are given here. You have to match with the correct picture. One example is given here, a bird singing, and a picture of bird is also there. So match this phrase with the picture of bird. Like in given picture, cow mooing. Where is the picture of cow? Match it. Next is a phone ringing. Where is the phone? Match this phrase with the telephone picture. Next is a dog barking. Where is the picture of dog? Yes, match it with the given phrase. A cock crowing. Where is the picture of cock? Match it with the picture. Answer is given here. A bird singing, a cow mooing, a phone ringing, a dog barking, a cock crowing. I hope you understood this poem and also enjoyed this poem. Okay students, bye bye. Take care. We will meet again with new video. Bye. Maintain hygiene. Thanks for watching.